एक घने जंगल में एक नाग कन्या रहती थी। आधी इंसान और आधी सांप। लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में किट्टू नाम की एक लड़की रहती थी। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। जब उसने गांव वालों से नाग कन्या के बारे में सुना, तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का सच जरूर पता लगाएगी। एक शाम किट्टू चुपके से उस जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची, अचानक झाड़ियों के बीच से नाग कन्या निकली। वो एक सुंदर लड़की थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा एक चमकदार सांप का। नाग कन्या ने किट्टू को देखा और हैरानी से पूछा, तुम डरी नहीं? सब लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। किट्टू ने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानने आई हूँ। तुम कौन हो? नाग कन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम सानवी है। एक पुराने श्राप की वजह से मैं आधी इंसान और आधी नाग बन गई हूँ। मेरा काम इस जंगल और यहाँ रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करना है। किट्टू ने पूछा, क्या ये श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता? नाग कन्या ने कहा, श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन तभी जब मैं इस जंगल को उन शिकारियों से बचाने में कामयाब हो जाऊं। नाग कन्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक जंगल में शोर होने लगा। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए और जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। सानवी ने चिंतित होकर कहा, मैं कई सालों से इन शिकारियों से जंगल को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अकेले इन्हें नहीं रोक सकती। किट्टू ने तुरंत फैसला किया। वो दौड़कर गांव गई और लोगों को बताया, वो नाग कन्या कोई खतरनाक जीव नहीं है। वो तो जंगल की रक्षक है, जो श्राप के कारण नाग कन्या बन गई है, लेकिन अंदर से वो एक आम लड़की है। गांव वालों को किट्टू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे उसके साथ जंगल जाने को तैयार हो गए। इधर सानवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जंगल में तेज हवाएं चला दी, अजीब डरावनी आवाजें पैदा कर दी और चारों ओर घना अंधेरा कर दिया, ताकि शिकारी डर जाएं। तभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। सब ने मिलकर शिकारियों को जंगल से भगा दिया। जंगल सुरक्षित हो गया। ये देखकर सानवी बहुत खुश हुई। उसने किट्टू से कहा, मैंने कई बार इन शिकारियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी जादुई शक्तियां होने के बावजूद भी मैं हर बार नाकाम रहती थी, जिस कारण मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन तुमने और गांव वालों ने सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद भी बचाई है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके शरीर से एक चमक निकलने लगी। धीरे धीरे उसका सांप वाला हिस्सा बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह इंसान बन गई। उसका श्राप टूट चुका था। उस दिन के बाद किट्टू और सानवी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गांव वालों ने भी वादा किया कि वे हमेशा जंगल और प्रकृति की रक्षा करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।